Hello, dear students. In this lecture, we see the calculation for isotonic solution with blood and tears. आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन ब्लड और टीयर्स के लिए बनाने के लिए क्या कैलकुलेशन करनी पड़ती है। जैसे हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि हमें ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट और पैरेंटल प्रोडक्ट बनाना है, तो उसके लिए हमें कितना बफर सॉल्यूशन ऐड करना है, उसकी आइसोटोनिसिटी कितनी रखनी है ना। ये हम लोगों ने देखा था कि हमें क्या किस तरह से उसे प्रोडक्ट को प्रिपेयर करना है। तो इसके लिए जो कैलकुलेशन की जाती है वो उसकी 4 मेथड है। फर्स्ट मेथड है हमारी फर्स्ट मेथड बेस्ड ऑन द फ्रीजिंग पॉइंट डाटा। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जहाँ लिक्विड फॉर्म में कोई कंपाउंड प्रेजेंट होता है, वो किस टेम्परेचर के ऊपर सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसका फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं कि इस टेम्परेचर के ऊपर वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। जैसे हमारे वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस पे वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है। लिक्विड फॉर्म में अगर हमारा वाटर प्रेजेंट है ना, तो हम उसे क्या बोलते हैं, वाटर फॉर्म। अब उसे वो लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है, अब उसे आइस में कन्वर्ट होने के लिए, आइस क्यूब के लिए उसे कितने डिग्री सेल्सियस पे लाना पड़ेगा हमें? 0 डिग्री सेल्सियस पे जब हम लेके आएंगे तो वो आइस में कन्वर्ट होगा, सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होगा कूल होने के बाद में। तो उसे हम लोग उसका क्या बोलेंगे, 0 डिग्री सेल्सियस उसका क्या हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट हो गया। ठीक, आपको समझ में आ गया फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। मैथड बेस्ड ऑन मॉलिकुलर कंसंट्रेशन, या इसे हम लोग बोल सकते हैं मॉलिकुलर वेट। ग्राफिक मैथड बेस्ड ऑन वेपर प्रेशर एंड फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। मैथड बेस्ड ऑन सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट। सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट क्या होता है? जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, हमारे ब्लड प्लाज्मा का कंसंट्रेशन कितना होता है, 0.9 होता है। तो हमें सेम कंसंट्रेशन सेम आइसोटोनिक सॉल्यूशन बनाना है, प्रिपेयर करना है। तो 0.9% वेट बाय वॉल्यूम NaCl सॉल्यूशन हम प्रिपेयर करते हैं। तो यही सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट हमारी जो मेथड है उसके अकॉर्डिंग होगा। अब वेट बाय वॉल्यूम, आपको पता ही है कि वेट बाय वॉल्यूम क्या होता है ना। जहाँ हम लोग क्या करते हैं, वेट बाय वॉल्यूम का मतलब है वेट बाय वॉल्यूम। अब NaCl क्या है हमारा, NaCl हमारा सॉलिड फॉर्म में है और इसे हम लोग किस में डिज़ोल्व करेंगे, वाटर में डिज़ोल्व करेंगे, है ना। ये क्या हो गया हमारा, लिक्विड फॉर्म में। अब सॉलिड को हम लोग किस फॉर्म में लेते हैं, ग्राम या किलोग्राम क्या लेते हैं, और इसे हम लोग किस फॉर्म में लेते हैं, ml में लेते हैं, है ना। तो ये क्या हो गया हमारा, वॉल्यूम हो गया, और ये क्या हो गया हमारा, वेट हो गया। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, वेट बोलते हैं। ग्राम है, किलोग्राम है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, वेट बोलेंगे। और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, वॉल्यूम बोलेंगे। लिक्विड है तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, वॉल्यूम बोलेंगे, है ना। ml लेते हैं तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, वेट बाय वॉल्यूम। वेट बाय वॉल्यूम अगर हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, NaCl को वाटर में ऐड करेंगे। कितना ग्राम NaCl लेंगे हम, 0.9%। मतलब 0.9 ग्राम NaCl, है ना। जैसे कि 100 में हम लोग कितना लेंगे, 0.9 लेंगे। 1000 में हम लोग कितना लेंगे, ये कैलकुलेशन आपको सबको आती होगी, जो मैथ्स वाले उन्हें तो आती है ना। 1000 में हम लोग कितना लेंगे, 9 ग्राम लेंगे। जैसे कि आपको 0.9% NaCl बनाना है, तो परसेंट का मतलब कितना होता है, 100 ml में 0.9 ग्राम 0.9 ग्राम NaCl हमें इसमें ऐड करना है। तो हम लोग यहाँ का कर रहे हैं, सॉलिड फॉर्म को लिक्विड फॉर्म में ऐड कर रहे हैं, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, वेट बाय वॉल्यूम। अगर हम यहाँ पर किसी लिक्विड फॉर्म को सॉलिड में ऐड करते, क्या करते, सॉलिड में ऐड करते, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, वॉल्यूम बाय वेट। वैसे अधिकतर हम लोग क्या करते हैं, वेट बाय वॉल्यूम, है ना। तो अब हमें अगर आपको मैंने बोल दिया कि आपको 1000 ml NaCl सॉल्यूशन बनाना है, तो आप लोग कितना लोगे, यहाँ हम लोग 100 ml के लिए कितना ले रहे थे, 0.9% ले रहे थे NaCl। अब यहाँ हम लोग ये किसके लिए था, 100 के लिए, क्योंकि परसेंट में है। परसेंट मतलब कितना होता है, 100% हम लोग बोलते हैं, 100% ही लास्ट होता है। तो
9 ग्राम हम 100 में ऐड कर रहे थे, तो इसमें हम क्या ऐड करेंगे 0.9 ग्राम इन 1000 ml NaCl सॉल्यूशन हम बनाएंगे। ठीक, ये सब कैलकुलेशंस हम लोग बाद में देखेंगे, प्रैक्टिकल जब करेंगे तब। नाउ फर्स्ट मेथड इज मेथड बेस्ड ऑन फ्रीजिंग पॉइंट डाटा। जो हमारी फ्रीजिंग पॉइंट डाटा है उसके ऊपर जो हमारी मेथड है वो बेस्ट है। तो सबसे पहले है, देखो ये किसके कौन सी प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग होगा, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन, कॉलिजेटिव प्रॉपर्टीज़, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ हमारा जो सॉल्यूशन है वो जाता है, तो उससे हम लोग का वहाँ पे क्या होता है, ऑस्मोसिस प्रोसेस होती है, और वहाँ पे जो प्रेशर लगता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। ठीक, नाउ सेकेंड इज डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट सिंपलर। Temperature at which blood plasma and tear freeze is -0.52 डिग्री सेल्सियस। हमारा ब्लड प्लाज्मा और जो हमारी जो टीयर्स होते हैं, है ना, लैक्राइमल जो होते हैं, उनका फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, -0.52 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक, यहाँ पे हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग हमारा जो आइसोटोनिक सॉल्यूशन है उसे देख रहे हैं, उसे कैलकुलेट करेंगे, है ना। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, उसकी कैलकुलेशन देख रहे हैं। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग आइसोटोनिक सॉल्यूशंस की कैलकुलेशन देख रहे हैं। तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या देख रहे हैं, उसका फ्रीजिंग पॉइंट, कि उसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, उसके अकॉर्डिंग हम उसे आइसोटोनिक सॉल्यूशन को कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे ब्लड और टीयर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, -0.52 degree Celsius. Any solution which freeze at -0.52 degree Celsius is isotonic with blood, plasma and tears. ठीक, अगर हमारा कोई सॉल्यूशन, हमारे पास कोई सॉल्यूशन है जो कि हमारे इतने टेम्परेचर के ऊपर फ्रीज हो रहा है, लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, तो वो हमारा ब्लड, प्लाज्मा और टीयर्स के लिए क्या होगा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन मतलब सेम सॉल्यूशन, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था, आज भी फिर से मैं बता देती हूँ। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पे आरबीसी ऐड करी, क्या ऐड करी हमने यहाँ पे, आरबीसी ऐड करी, इसका भी हमने कितना रखा, यह एक हमारा सॉल्यूशन है, इसका कंसंट्रेशन भी हमने 0.9 रखा। क्यों, क्योंकि हमारा ब्लड का कंसंट्रेशन कितना होता है, 0.9% होता है। अब यहाँ पे हमने आरबीसी ऐड कर दी, आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स, है ना, तो इसका भी कितना रखा हमने, 0.9। तो यहाँ पे जो हमारी आरबीसी है वो ना श्रिंक हुई है, ना ही यहाँ पे स्वेल हुई है। जैसी हमने उसमें सॉल्यूशन में ऐड करी थी, सेम वैसी की वैसी हमें बाद में कुछ और बाद हम लोगों ने देखी तो हमें वैसी की वैसी मिली है ना। तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अगर वो स्वेल होती तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अगर वो श्रिंक होती तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक, तो यहाँ पे हमारा जो, अगर हमारा कोई सॉल्यूशन है जिसका फ्रीजिंग पॉइंट सेम ब्लड, प्लाज्मा और टीयर के फ्रीजिंग पॉइंट से मैच कर रहा है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब इसका कैलकुलेशन देख लेते हैं कि हमारे जो आइसोऑस्मोटिक और ब्लड सीरम के लिए जो कैलकुलेशन फॉलो की जाती है, तो उसका फार्मूला क्या है, ये इसका फार्मूला है, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम ऑफ एडजस्टिंग सब्सटेंस नीडेड 0.52 -A/B। ठीक, ये पूरा कैलकुलेटेड करके फार्मूला दिया हुआ है आपको माइनस में कंफ्यूज मत होना। वेयर ए क्या है यहाँ पे, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द अनएडजस्टेड सॉल्यूशन। जो अनएडजस्टेड सॉल्यूशन है, जिसे हमने एडजस्ट नहीं करा है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 1% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ द एडजस्टिंग सब्सटेंस, जो जिसे हम लोग एडजस्ट करा है उसका 1% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है। नाउ सेकेंड मेथड इज मेथड बेस्ड ऑन मॉलिकुलर कंसंट्रेशन। मॉलिकुलर कंसंट्रेशन, मॉलिकुलर वेट सेम है। मॉलिकुलर कंसंट्रेशन इज नंबर ऑफ यूनिट दैट इज molecules और ions और both present in a solution। मतलब क्या है, कितने ग्राम में हमारा, जैसे 1 ग्राम सॉल्यूशन जो हमारा लिक्विड है ना, जैसे 100 ml में प्रेजेंट है, तो वो क्या हो गया, ये हमारा मॉलिकुलर वेट हो गया। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, 1 ग्राम को हम लोग क्या बोल सकते हैं, मॉलिकुलर वेट हो गया। ठीक,
नंबर ऑफ यूनिट दैट इज मॉलिक्यूल्स और आयन बोथ प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन, कितने नंबर यूनिट में हमारा सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, तो उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, मॉलिकुलर कंसंट्रेशन भी उसे बोलते हैं। अ सॉल्यूशन कंटेन 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ अ नॉन आयोनाइजिंग solute is 22.4 liter at normal temperature and pressure, has an atmospheric pressure of 1 atmosphere। कितना एटमॉस्फेयर है यहाँ पे 1, कितने 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स को हम लोग 22.4 लीटर सॉल्यूशन में ऐड करेंगे नॉर्मल टेम्परेचर पे, तो वहाँ पे एटमॉस्फेयर कितना है, 1 एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना हो गया आपका 1, ठीक। देयरफॉर अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स इन 1 लीटर, जो हमारा सॉल्यूशन है वो कितना कंटेन करके रखता है, कंटेनिंग अ 1 ग्राम मॉलिक्यूल इन 1 लीटर। अ मोल्ड सॉल्यूशन विल हैव ऑस्मोटिक प्रेशर, यहाँ ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है 22.4 एटमॉस्फेयर, कितना है 22.4। अगर 1 ग्राम सॉल्यूशन, अगर हम लोग 1 ग्राम मॉलिक्यूल ले रहे हैं कितने में, 1 लीटर में, तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर कितना होगा 22.4 एटमॉस्फेयर एटीएम, ठीक। और अगर 1 ग्राम मॉलिक्यूल ले रहे हैं वो नॉन आयोनाइज सॉल्यूशन है, तो उस कितने लीटर में, 22 लीटर में, तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होगा 1, ठीक। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड प्लाज्मा एंड लैक्राइमल सिक्रेशन इज अप्रॉक्सीमेटली 6.7। कितना होता है ब्लड प्लाज्मा और लैक्राइमल का, कितना होता है टीयर्स का जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है 6.7। तो इसे हम लोग किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, मोलरिटी ऑफ दिस फ्लूइड, जो हमारा फ्लूइड है उसकी मोलरिटी के अकॉर्डिंग 6.7 अपॉन 22.4, जो हम लोग लीटर में लिया था, हम लोगों ने 1 ग्राम है ना, 22 लीटर एट नॉर्मल टेम्परेचर आयोनाइज सॉल्यूशन जो हम लोगों ने लिया था सॉल्यूट उसको, ठीक। तो ये कितना हो गया 0.3 मोलर अप्रॉक्स। Concentration of unionized medicament need to produce isoosmotic solution weight is equals to 0.3 mole molecular weight of the solvent। अब यहाँ पे क्या है, ये क्या है हमारा, इससे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। W क्या है हमारा, कंसनट्रेशन रिक्वायर्ड इज ग्राम पर लीटर, है ना। यहाँ पर हमारा जो ये W है इसका मतलब क्या होता है, कंसनट्रेशन रिक्वायर्ड इन ग्राम पर लीटर। और यहाँ पे जो हमारा M है इसका मतलब क्या होता है, मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, क्या होता है, मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट। इन केस ऑफ आयोनाइज्ड मेडिकामेंट इज W इक्वल्स टू 0.3 m/n। और यहाँ पे n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ आयंस, कि कितने नंबर ऑफ आयंस इसमें प्रेजेंट है। नाउ third method of calculation is graphic method based on vapor pressure and freezing point depression। देखो ये जो 0.3 है यहाँ पर, ये 0.3 क्या है हमारा, आइसोटोनिक फैक्टर है, किसका, NaCl का, किसका, NaCl का आइसोटोनिक फैक्टर भी हम लोग इसे बोल सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग थर्ड पॉइंट है ग्राफिक मेथड बेस्ड ऑन द वेपर प्रेशर एंड फ्रीजिंग पॉइंट। द सॉल्यूशन ऑफ वेरियस कंसनट्रेशन ऑफ NaCl आर प्रिपेयर्ड। हम लोग क्या करेंगे, वेरियस कंसनट्रेशन के ऊपर, जैसे कि कंसनट्रेशन मतलब क्या होता है कि जैसे कितने वेरियस कंसनट्रेशन मतलब 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम, ये क्या हो गया हमारे सॉल्यूशन का कंसनट्रेशन। 1 ग्राम इन 100 ml, 2 ग्राम इन 100 ml, 3 ग्राम इन 100 ml, ये वेरियस कंसनट्रेशन के सॉल्यूशन हो गए, ठीक है, ऑफ NaCl आर प्रिपेयर्ड। देयर फ्रीजिंग पॉइंट आर डिटरमाइंड विथ एक्यूरेसी। उसके बाद में उसके सभी के फ्रीजिंग पॉइंट हम लोग देख लेंगे। अ ग्राफ इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम दिस डाटा, द परसेंटेज, फिर हम लोग ग्राफ प्रिपेयर करेंगे, परसेंटेज कंसनट्रेशन वर्सेस फ्रीजिंग पॉइंट किसके बीच में करेंगे, यहाँ एक साइड हम लोग क्या रखेंगे, परसेंटेज कंसनट्रेशन, और यहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, किस एक्स और वाई के ऊपर कहीं भी, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे नीचे, प्रिपेयर्ड फॉर ईच मेडिकामेंट, परसेंटेज ऑफ एडजस्टिंग सब्सटेंस रिक्वायर्ड टू मेक एनी परसेंटेज ऑफ मेडिकामेंट आइसोटोनिक विथ ब्लड प्लाज्मा कैन बी डिटरमाइंड। नाउ fourth method is method based on sodium chloride equivalent।
ठीक, यहाँ पे ये हमारी क्या थी, ग्राफिकल मेथड थी। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, वेरियस कंसंट्रेशन के ऊपर क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग वेरियस कंसंट्रेशन के ऊपर हम लोग जैसे 0.1, 0.2, 0.3 इतना हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे। फिर उनके सबके फ्रीजिंग पॉइंट निकालेंगे। फ्रीजिंग पॉइंट निकालने के बाद में एक ग्राफ प्रिपेयर करेंगे। ग्राफ प्रिपेयर करने के बाद में किन के बीच में ग्राफ प्रिपेयर करेंगे, एक तरफ हम लोग लिखेंगे परसेंटेज ऑफ कंसंट्रेशन वर्सेस फ्रीजिंग पॉइंट। क्या लिखेंगे, परसेंटेज ऑफ कंसंट्रेशन वर्सेस फ्रीजिंग पॉइंट के बीच में एक ग्राफ प्रिपेयर करेंगे। प्रिपेयर्ड फॉर ईच मेडिकामेंट। मेडिकामेंट मतलब होता है ड्रग, ठीक, मेडिकामेंट ड्रग सेम चीज़ है। परसेंटेज ऑफ एडजस्टिंग सब्सटेंस रिक्वायर्ड टू मेक एनी परसेंट ऑफ मेडिकामेंट्स आइसोटोनिक विथ ब्लड प्लाज्मा कैन बी डिटरमाइंड। ठीक, उनका जो आइसोटोनिक मेडिकामेंट आइसोटोनिक परसेंटेज है वो हम लोग ब्लड के साथ में जो मैच होता है वो डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, मेथड बेस्ड ऑन सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट। जो हमारी मेथड है वो सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, ये वाली मेथड, तो ये बहुत सिंपल मेथड है। which can be used to convert a specified concentration of medicament to the concentrate of sodium chloride which will produce same osmotic effect। तो हम लोगों ने पहले भी देखा था कितना होना चाहिए इसका कंसंट्रेशन, 0.9% कंसंट्रेशन होना चाहिए सोडियम क्लोराइड का। सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl। ठीक है, इक्विवेलेंट ऑफ अ मेडिकामेंट। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन प्रोडक्ट by a solution of a medicament upon freezing point depression produced by sodium chloride solution of the same strength। Now percentage of sodium chloride for adjustment to isotonicity 0.9 minus percentage strength of medicament solution into NaCl equivalent of medicament। देन परसेंटेज कैलकुलेशन कैसे करेंगे, वेट बाय वेट के लिए हम लोग किस तरह से परसेंट कैलकुलेट करते हैं, वेट बाय वॉल्यूम के लिए वॉल्यूम बाय वॉल्यूम और वॉल्यूम बाय वेट के लिए। तो ये कॉमनली फार्मूलेज दिए हैं कि हम लोग किस तरह से परसेंट कैलकुलेट करते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन, अगर हमारा कोई डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो उसके लिए हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ कंसंट्रेशन अपॉन डिग्री ऑफ डाइल्यूशन। ठीक, देन वॉल्यूम ऑफ स्ट्रॉन्ग एल्कोहल टू बी यूज्ड। ये मैंने आप लोगों को कुछ परसेंटेज आप लोगों के समझने के लिए दिए है कि अगर आप प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हो तो आप लोग किस तरह से परसेंटेज निकालोगे। ठीक है, देखो एक और इस मेथड से भी देख लेते हैं। This is the simplest method is based on the sodium chloride equivalent of various drugs. Sodium chloride equivalent of drug represent the amount of sodium chloride equivalent to 1 gram of the drug. The method avoid tedious calculation. Sodium chloride equivalent to some common drug are given is followed table. It can be memorized. 0.27 gram of sodium chloride make 30 ml। कितना है, अगर हम लोग लेते हैं 0.27 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड लेंगे तो कितना बनेगा हमारा, 30 ml बनेगा। ठीक, ऑफ अ 0.9% सॉल्यूशन, कितना सॉल्यूशन बनेगा ये 0.9%। एंड दैट 4.1 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड मैक्स 1 फ्लोज ऑफ अ 0.9% सॉल्यूशन। ठीक है, वही चीज़ है जो हम लोगों ने NaCl का कंसंट्रेशन कितना है, 0.9% NaCl का कंसंट्रेशन होता है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे मेथड एडजस्टमेंट ऑफ आइसोटोनिसिटी कि हम लोग जो एडजस्टमेंट करते हैं आइसोटोनिसिटी के लिए वो क्या मेथड है। ठीक, सेवरल स्ट्रेटजीज आर made to change the isotonicity of pharmaceutical solution. Isotonicity may be calculated from the colligative property of drug। हम लोगों ने देखा था कॉलिजेटिव प्रॉपर्टी क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट, मॉलिकुलर वेट, बॉइलिंग पॉइंट, है ना। कॉलिजेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, जिसमें हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट देखते हैं, बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं, है ना। ये सब कॉलिजेटिव प्रॉपर्टी हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा ही है। इफ सॉल्यूशन आर इंजेक्टेड और इंट्रोड्यूस्ड इन द आई और नोज, देयर आर
to be created isotonic so as to avoid hemotolysis of RBC। हीमेटोलाइसिस मतलब आपको पता है, हीम मतलब क्या होता है, ब्लड, ठीक है, ब्लड होता है। हीमोटोलाइसिस मतलब वही, हीम से मतलब पता चल रहा है, आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। एंड टू अवॉइड पेन एंड डिस्कम्फर्ट। क्या होता है, अगर हमारा सेम वही हम लोगों ने पहले भी देखा था, अगर हम लोग इंजेक्ट करते हैं आइस में या नोज में, तो अगर हमारा सॉल्यूशन आइसोटोनिक नहीं रहा है ना, तो क्या होगा, हमें वहाँ पेन हो सकता है, इरिटेशन हो सकती है, या फिर हमें डिस्कम्फर्ट हो सकता है। तो हमें आइसोटोनिक सॉल्यूशन प्रिपेयर करना पड़ता है अवॉइड करने के लिए। क्या अवॉइड करने के लिए, हीमेटोलाइसिस ऑफ आरबीसी एंड टू अवॉइड पेन एंड डिस्कम्फर्ट। दिस कैन बी पोटेंशियल फॉर आइदर फैक्ट्री मेड और improper to ready solution by victimization. The acceptable calculation support colligative property of solution. It simple to work out the number of adjusting agent to be asorial. It help to beat the aspect factor caused from the administering solution that contain adjusting agent less or quite isotonic solution. The three of times used strategies to calculate isotonicity of the solution is delineated below. फर्स्ट मेथड क्या है, क्लास 1 मेथड। NaCl or other substance is accessorial to the answer of the drug to lower the temperature of the answer is, कितना होना चाहिए, जो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट है वो कितना है, -0.52 डिग्री सेल्सियस। कितना है यहाँ, -0.52 डिग्री सेल्सियस। सो बिल्ड द आंसर आइसोटोनिक। एग्जाम्पल क्या आ जाएगा इसका, मेथड का, क्लास कौन सी है, क्रायोस्कोपिक टेक्निक और सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट टेक्निक। नाउ क्लास 2, ये क्या थी, हमारी क्लास 1 मेथड थी कि हम लोग इसमें क्या देखते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट देखते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट हमारी ब्लड और टीयर्स का कितना है, -0.52 है। सो बिल्ड द आंसर आइसोटोनिक, है ना। और एग्जाम्पल क्या है इसकी, क्रायोस्कोपिक मेथड, है ना, वही इक्विवेलेंट मेथड जो हम लोगों ने देखी थी। कॉलिजेटिव मेथड, ऑस्मोटिक प्रेशर, बॉइलिंग, फ्रीजिंग पॉइंट, ये सब किस में आ जाता है, इसमें क्रायोस्कोपिक मेथड में आ जाता है, ठीक है, टेक्निक में आ जाता है। और नाउ सेकेंड इज सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट टेक्निक, जो हम ऊपर देख चुके हैं। नाउ सेकेंड इज वाटर इज एसेंशियली टू द drug during a sufficient quantity to form is it isotonic, then the preparation is delivered to its final volume with associated degree isotonic or buffered osmotic solution. Cryoscopic technique. In this methodology, the number of every substance needed to associate degree solution is often calculated from the melting point depression value. क्या देखते हैं हम लोग इसमें, मेल्टिंग पॉइंट देखते हैं सॉल्यूशन का, जो हमारी ड्रग है उसका। फिर उसके बाद में जो हम उसका बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं, है ना। क्रायोस्कोपिक मेथड में हम लोग क्या देखते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट देखते हैं, ठीक, ये सब हम देखते हैं। सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट मेथड, अब इसमें हम लोग क्या देखते हैं, टोनिसिटी इक्विवेलेंट और कॉमन सॉल्ट इक्विवेलेंट। सॉल्ट मतलब NaCl, ठीक है। मेथडोलॉजी इज एम्प्लॉयड टू रेगुलेट द टॉन्टनेस ऑफ फार्मास्यूटिकल सॉल्यूशन। Sodium chloride equivalent of drug is that the quantity of common salt that corresponding to 1 gram of the drug, the percentage of binary compound needed for adjusting the isotonicity is calculated. Victimization of subsequent equation. आपको इसमें से कुछ नहीं करना है। आपको सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट मैंने आपको ऊपर भी समझा दिया है कि क्या होता है। 1 ग्राम ऑफ ड्रग लेंगे, हमारे जो सॉल्यूशन में सॉल्ट है जो हमारा NaCl का, इसका कंसनट्रेशन कितना होता है, 0.9। इसमें हम लोग क्या करेंगे, ड्रग ऐड करेंगे। वही इक्विवेलेंट है कि आपने कितना 1 ग्राम ड्रग के लिए आपने कितना क्वांटिटी में सॉल्ट प्रिपेयर करा है, कॉमन सॉल्ट, है ना। सोडियम क्लोराइड equivalent of a drug is that the quantity of common salt that corresponding to 1 gram of the drug. ये क्या है, इसका फॉर्मूला है PSA। PSA मतलब क्या है, परसेंटेज ऑफ सोडियम क्लोराइड फॉर एडजस्टमेंट
ऑफ आइसोटोनोसिटी। ठीक, क्या है इसका मतलब? परसेंटेज ऑफ सोडियम क्लोराइड फॉर एडजस्टमेंट ऑफ आइसोटोनिसिटी 0.9 कितना है, NaCl का कंसनट्रेशन है, माइनस PSM परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ मेडिकामेंट। नाउ E ऑफ मेडिकामेंट, ये हमारी एडजस्टमेंट मेथड हो गई। आपको इसमें सबसे ज़्यादा आपको क्या याद रखना है? कैलकुलेशन मेथड हो याद रखना है। यही आपकी एडजस्टमेंट मेथड है और यही आपकी कैलकुलेशन मेथड है। ठीक है, ये आप एडजस्टमेंट मेथड में भी लिख सकते हो, सेम है दोनों, एडजस्टमेंट मेथड, कैलकुलेशन मेथड, ये आपको ये याद रखना है। ठीक है, ये 4 याद रख लोगे वही बहुत है। नाउ थैंक यू। अब हमारा फर्स्ट टॉपिक, सेकेंड यूनिट का फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट होता है, फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। आपको इसमें जो भी पूछना है आप पूछ सकते हो, कोई आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू।